नोएडा के सेक्टर 18 की बिल्डिंग के एक शोरूम में आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल। ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में मोहाली की कोर्ट ने सजा सुनाई है। उम्र कैद की सजा पादरी को सुनाई गई है। पादरी बजिंदर पर युवती को विदेश में बसाने के बहाने रेप करने का आरोप मोहाली कोर्ट ने 3 दिन पहले ही बजिंदर को दोषी करार दिया था। सड़क पर नमाज को लेकर घमासान पर सीएम योगी ने दिया है बयान। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, नमाज की जगह मस्जिद में है, सड़कें चलने के लिए होती है। कावड़ यात्रा पर कहा, कावड़ यात्रा हरिद्वार से गाजियाबाद तक चलती है तो वो तो सड़क पर ही चलेगी। कहा कि हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को तो नहीं रोका। कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, हर धर्म का पर्व रोड पर होता है, मुस्लिमों से ही क्यों है तकलीफ। आपने महाकुंभ किया, इसका मतलब ये नहीं कि देश का एक धर्म एक है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा कर दिया। आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन भी किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने को लेकर फैसला हो सकता है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार 2 अप्रैल को बिल पेश कर सकती है सरकार। संसद के अंदर पेश होने वाले वक्फ बिल पर ओवैसी ने कहा, मुसलमान से मस्जिद और दरगाह छीनने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा बिल। वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी चाहती है हर जगह कंट्रोल। उनका हर फैसला अपने लोगों को खुश करने के लिए होता है। जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर अन्य फैसले हो, ये सिर्फ छीनने का काम करते हैं। वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, बोर्ड ने पवित्र रमजान के महीने को भी सियासत की जगह बना दिया। व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, फिर भी देश में विरोध है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपील की है। कहा, उनको साथ आना चाहिए। 15 से 30% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया। मुसलमानों को पछतावा होगा अगर उन्होंने साथ नहीं दिया और उनकी वजह से इतना बड़ा बिल पास हो जाएगा। वक्फ बिल पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्टैंड किया साफ। कहा, जो पहले बिल में प्रावधान था उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये बात पार्टी ने बैठक में रखी थी और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कभी भी गलत नहीं किया। 20 साल से नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का आरोप, देश का सद्भाव खत्म करना चाहती केंद्र सरकार। लोगों को जान से मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं। वक्फ बिल के विरोध पर रामदास आठवले ने कहा, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। वक्फ कानून में आम मुसलमान के हक की बात है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता वक्फ संशोधन बिल पर खड़े कर रहे हैं कई सवाल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की कांग्रेस को 2 टूक। वक्फ के विरोध पर कहा, जेडीयू को नहीं चाहिए कांग्रेस का सर्टिफिकेट। वक्फ पर हम जो भी तय करेंगे संसद में करेंगे। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम पर खर्च की कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। अब तक 3 कैग रिपोर्ट सीएम पेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से इसकी शुरुआत की है। वहीं अभियान के दौरान प्रदेश में 4 अप्रैल तक प्रतिदिन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज होना है बरेली दौरा। मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास सहित जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा के पंचकूला के चंडी देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी मंदिर में मत्था टेक कर की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कई जगहों के नाम में बदलाव किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि के लोगों की जनभावनाओं के आधार पर नाम बदले गए हैं। आज से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध लागू। सीएम मोहन यादव ने कहा, विसंगतियों पर चर्चा के बाद लिया गया फैसला। धार्मिक नगरियों में पूरी तरह से लगेगा प्रतिबंध। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में हो रही हैं तैयारियां। वायुसेना के अधिकारियों ने किया हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परीक्षण। 6 अप्रैल को रामेश्वरम में ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंजतीर्थ इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जवानों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात भी तीर्थ पहुंचे।
पटना के पाटलिपुत्र इलाके में वारंटी राकेश यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। पकड़े गए अपराधी को लोगों ने पुलिस के छुड़ाकर भगा दिया। पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं झारखंड के गिरिडीह में मामूली बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देर रात दोनों पक्षों के बीच काफी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में 6 लोग घायल हो गए हैं। हंगामे के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। फिलहाल नियंत्रण में है हालात। बरेली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी विवाद को लेकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए लोग। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन फायरिंग की घटना से इनकार किया। मुड़िया अहमदनगर में हुए बवाल को लेकर पुलिस फोर्स है तैनात। अधिकारी बोले, गांव में फिलहाल शांति का माहौल है। हुड़दंगियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में संदिग्ध मास्क की डिलीवरी करने पर विवाद हो गया। सोसाइटी में रह रहे दंपति पर मास्क की डिलीवरी कराने का आरोप है। चेकिंग के दौरान कार्टन में मिला कई किलो मास्क। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हुआ हादसा। गैस सिलेंडर से हुए धमाके की वजह से 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट की वजह से घर में भीषण आग लग गई थी। धमाके के असर से पूरा घर तबाह हो गया। राजस्थान के जालौर में एक ट्रक जल गया। बिजली के तारों से टकराने के बाद ट्रक में आग लगी थी। ड्राइवर ने ट्रक से किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। पटना के गुलाबबाग एरिया की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। चश्मदीदों के अनुसार धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी थी। राजस्थान के अजमेर की तेजाब फैक्ट्री में एक टैंकर से लीक हुई नाइट्रोजन गैस। हादसे में फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे से प्रभावित 60 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। नक्सलियों की विशेष जोनल सदस्य थी रेणुका नाम की महिला नक्सली। घटनास्थल से इंसास राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद। प्रयागराज में चीफ इंजीनियर हत्याकांड में खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की कोशिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में शामिल हथियार भी बरामद। दिल्ली के विवेक विहार में हुई महिला की हत्या में हुआ है खुलासा। महिला के पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड के पीछे बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद। ओडिशा में 1 करोड़ 44 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया। कर्नाटक से 4 और तमिलनाडु से हुई हैं 3 गिरफ्तारियां। पुलिस के अनुसार देश भर के खातों में पैसे किए गए थे ट्रांसफर। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे से लोगों के बीमार होने की सूचना पर हरकत में आई सरकार। सहारनपुर में डीलर की छापामार कार्रवाई की। 59 बोरी कुट्टू का आटा सील किया। इसी फर्म से सप्लाई हुआ था कुट्टू का आटा। अप्रैल जून में इस साल सामान्य से अधिक पड़ेगी गर्मी। कई राज्यों में लू चलने की भी है आशंका। देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक रहेगा मैक्सिमम